साइम रशीद साहब ने ज़री हालात हाज़ा पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है। साइम साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। फरमाइएगा कि इस वक्त यूरिया की कीमतें जो है मार्केट में स्टेबल हो गई हैं, क्या माजरा ये? बेंजामिन साहब, ऐसा है कि यूरिया की कीमत जो कि आज से एक माह कबल 3500 तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी डिमांड में इसकी कमी आने की वजह से, क्योंकि गंदम की फसल में यूरिया का इस्तेमाल बंद हो गया है, मकई अभी छोटी है लग रही है लेकिन उसका एरिया बहुत कम होता है गंदम के मुकाबले में, तो इस वक्त सरप्लस स्टॉक मौजूद हैं और यूरिया की कीमत इस वक्त मार्केट में 2750 से 2800 तक आ चुकी है, जो कि इससे पहले 3500 तक पहुंच चुकी थी। साइम साहब, महकमा ज़राअत की एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से जो गंदम की फसल है उसको तकरीबन 7 लाख एकड़ मुतासर हुई है गंदम की फसल, तो क्या कहेंगे हमारी पैदावार कितनी मुतासर होगी? बेंजामिन साहब, इस पर भी वही बात है कि क्रॉप रिपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसका हाल भी महकमे के दीगर डिपार्टमेंट की तरह बहुत ही फिरसोदा हो चुका है, रंग आलूदा हो चुका है। ये फील्ड में जाते नहीं हैं, ये अपनी असेसमेंट की बेस पे महकमा मौसमियात की रिपोर्टें देखते हैं कि किस इलाके में कितनी बारिश हुई है और वहाँ पे कितने एकड़ पे गंदम लगती है। उसी रिपोर्ट की बेस पे एक अपना सेल्फ क्रिएटेड एनालिसिस करके ये रिपोर्ट दे देते हैं। जो हमारा महकमा ज़राअत पूरे पाकिस्तान का डेटा देता है उसमें झूठ बोला जाता है। झूठ सरकार को खुश करने के लिए, सियासी गवर्नमेंट्स को खुश करने के लिए बोला जाता है। उसमें बताया जाता है कि हम इतने मिलियन टन पैदावार ले लेंगे, इस अभी ये कह रहे हैं हम 28 मिलियन टन पैदावार ले लेंगे, लेकिन आप इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, मेरी एस्टिमेशन है तो ये बाकी तो फिर बड़ा लार्ज स्केल पे हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम गंदम। देखें, लार्ज स्केल पे तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल भी आपने 12 लाख टन इंपोर्ट की है और अभी मजीद अब गंदम आनी शुरू हो गई है और लोगों ने क्रॉपिंग पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। चावल की पैदावार बेहतर रही है, राइस आपका हिस्सा बन चुका है खुराक का। साइम साहब, कपास हमारी बड़ी अहम फसल थी जिसे हम एक्सपोर्ट करके बड़ा कीमती ज़र मुबादला कमाते थे, तो गवर्नमेंट ने उसकी रिवाइवल के लिए एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। 1000 रुपये फ़ी एकड़ बीज के लिए सब्सिडी दी है। क्या ये किसानों के साथ मजाक नहीं है? ये सर वही सब्सिडी है जो आटे पे दी जा रही है जनाब, ये जलील करने की बात है। कपास के साथ हुकूमत 2015 से लेकर अब तक सौतेली माह वाला सलूक कर रही है। कपास हमारी एक्सपोर्ट की बुनियाद है और इसके ऊपर तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए थी जो कि एक कम्पिटेंट बंदे की ज़ेरे निगरानी होती। इस वक्त जो आपके साउथ पंजाब के सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं साकिब अली तीर, बहुत कम्पिटेंट बंदे हैं, लेकिन कम्पिटेंट बंदे के बाद भी इख्तियार नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, वो क्या कर लेगा? साइम साहब, ये सेल कर रहे हैं बीज, ये गैर सरकारी तौर पे कर रहे हैं या सरकारी तौर पे फ़रोख्त किया जा रहा है? देखें, सरकारी तौर पे तो किसी भी अदारे के किसी फ़र्द वाहिद को कोई चीज़ करने का इख्तियार नहीं है, अदारा कर सकता है। ये तो रात की तरीके में जो काम भी होता है सर, वो गैर कानूनी ही होता है रात। साइम साहब, इस वक्त गंदम अक्सर इलाकों में तैयार हो चुकी है और किसान जो है वो गंदम काट रहा है, तो बीच में एक जो अंसर आ रहा है मिडल मैन का, वो बाइंग कर रहा है किसान से और बाद में उसे मार्केट में सेल कर रहा है। तो गवर्नमेंट का कोई मैकेनिज्म है, कोई कंप्लेंट सेंटर, कोई ऐसा नंबर जिस पे फार्मर रजू करके मिडल मैन को जो है वो माइनस कर सकें? जी, गवर्नमेंट के तमाम मैकेनिज्म मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनका हाल जंग आलूद मशीनरी की तरह है कि वो काम ही नहीं करते। मार्केट में लाहौर में 3 दिन पहले आप अगर रेट देखें गंदम का, तो 4410 रुपये में गंदम की मार्केट में पहुंच चुकी थी। इसका मतलब हो गया कि मिडिल मैन तो अभी से दिहाड़ी लगाने लग पड़ा है। ये साइम साहब, असलम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम भी आजकल बड़ा अजीब सा हुआ है पाकिस्तान भर में, उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ बारिशें मतवक्के हैं। जी चौधरी साहब, फरमाइएगा। शुक्रिया बेनियामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह होगी। सुबह पंजाब के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन अपर पंजाब जिसमें सरगोदा, पोठवार रीजन, लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, इनमें बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पे ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जबकि जनूबी पंजाब में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। सुबह सिंध की बात की जाए तो पूरे सुबह सिंध में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सुबह बलूचिस्तान में कोयटा, सिब्बी, ज़ोब, नसीराबाद डिवीज़न में बारिश होने का चांस है। KPK में पेशावर समेत मालाकंड, मर्दान, पेशावर इन डिवीज़न में बारिश होगी और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी असलम साहब, बताइएगा कि दर्जा हरारत जो है अगले हफ्ते किस जगह पे कितना रहने के इम्कानात हैं? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि कोयटा में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित बल्तिस्तान में 18 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर जाने का इम्कान है। जी
जी असलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साइम साहब, अप्रैल में पूरा जो 2 हफ्ते हैं अप्रैल के, यानी 1 से 15 अप्रैल तक बारिशें मुतवक्के हैं पाकिस्तान भर में। तो गंदम की फसल तो अभी 90% जो है वो हार्वेस्ट होनी है, तो क्या बनेगा किसान? बेंजामिन साहब, सूरत हाल ये है कि बारिशों की वजह से गंदम की फसल में मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। एक जो गिरी हुई फसल है उसकी तबाही बढ़ जाएगी, और जो फसल आपकी इस वक्त खड़ी है वो गिरने का चांसेस है, यानी कि हमारे जो लॉसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। और फार्मर को जिस तरह पिछली मरतबा तजवीज़ दी गई थी कि आप अपने खेतों के अंदर निकास की सूरत हाल का अरेंजमेंट करें, नालियाँ खोदें और उनको पानी को निकालें बाहर, कोशिश करें कि पानी आपकी खेत में खड़ा ना होने पाए। इसके अलावा पोटाश का, अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं ताकि आपकी फसल जो गिर चुकी है या खड़ी है वो महफूज रहे मौसम के दबाव से।